सेवा पखवाड़ा के चलते रक्तदान शिविर का आयोजन, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। अंबेडकर नगर में प्लेबैक सिंगर ने मचाया धमाल, गाने की मस्ती में डूबे दर्शक। वृंदावन में संविद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मिली मान्यता, कक्षा 6 से बालिकाओं के लिए मिली मान्यता। 6 साल की मासूम से हैवानियत का मामला, स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले जाकर किया गया दुष्कर्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। अंबेडकर नगर में तिरंगे की रंगत से लबरेज अंबेडकर नगर महोत्सव का मंच और पंडाल राजकीय उत्सव को परवान चढ़ रहा है। महोत्सव के दूसरे दिन दोपहर 12 से 3 बजे तक माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों से आए बच्चों की प्रस्तुति ने उत्सव का उल्लास बढ़ा दिया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने भी मोहक प्रस्तुति दी। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा पंडाल गूंज उठा। बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में CHC पयागपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रक्तदान किया, जिनको भाजपा विधायक ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। चंदौली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 4 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने मामले में शामिल बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मनोज कुमार सिंह जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, बलुआ के रहने वाले हैं, वो कुछ ड्रिंक करके अपने घर जा रहे थे। नशे की हालत में उनके पास रखी हुई उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर, कारतूस, मोबाइल गायब हो गया था, जिसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी थाना धानापुर में दर्ज कराई थी, जिसकी जांच सुरागरसी पतारसी की जा रही थी। इसके क्रम में थानाध्यक्ष धानापुर को पता चला कि किसके द्वारा ये चोरी की गई है। सूचना के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है और रिवॉल्वर, कारतूस एवं मोबाइल की बरामदगी हुई है। देवरिया जिले के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सलेमपुर के विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भाजपा पदाधिकारियों ने भाजपा नेता और बलवीर सिंह दादा के नेतृत्व में फूलों और गुलदस्तों से जिलाध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य कार्यकर्ता को देवरिया जनपद की जिम्मेदारी दी है। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, जिस पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम लोग ठीक प्रकार से जानते हैं। अनवरत हम लोग पार्टी संगठन का काम करते हुए इस पद पर पहुंचे हैं, इसलिए हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र और प्रदेश में मेरी सरकार है और सरकार के गरीबों को समर्पित यह सरकार है और उनकी योजनाओं के लिए गाँव तक जा रहे हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर से चल रहे 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जन्मदिन तक जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उस पखवाड़ा के अंतर्गत हरदोई के सांडी थाना इलाके में एक 6 साल की मासूम के साथ स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले जाकर हैवानियत की घटना सामने आई। मासूम की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पूरे मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थाना सांडी में एक 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला आया है, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और पीड़िता को अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए भर्ती कराया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी हुई है। हरदोई के मझीला थाना क्षेत्र में 15 साल की दलित किशोर के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया और हत्या में शामिल आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली टीम के एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम दिया। बताया जा रहा है कि किशोर की हत्या महज गन्ना तोड़ने पर हुई थी। एक बच्चे की लाश जो 15 वर्षीय है, उसका नाम है मुकेश पुत्र राम बच्चन, निवासी नई बस्ती, थाना मजिला,
कि एक गन्ने के खेत के बगल में सटे हुए खेत में झाड़ियों में उसका शव मिला था, जिसके सिर पर खून के निशान थे, चोट के निशान थे। उनके पिता द्वारा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 414/23 धारा 302 IPC बनाम अज्ञात के पंजीकृत कराया गया था। हमारी पुलिस द्वारा टीम बनाई गई और इसकी विवेचना शुरू हुई। विभिन्न एंगलों पर देखा गया तो पता चला कि गांव में एक व्यक्ति ने जहां पर शव मिला था वो गन्ना बोया था और कुछ लड़के उनके गन्ने को तोड़ते थे, जिससे वो रखवाली निरंतर करते थे और बड़े नाराज रहते थे। हरदोई के माधवगंज थाने में पुलिस अभिरक्षा में मौजूद लड़की भगाने के मामले में वृद्ध आरोपी की हालत बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के केस में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचकर SP ने भी मामले की पूरी जानकारी ली। थाना माधवगंज जनपद हरदोई में क्राइम नंबर 376/23 धारा 363 366 मानती उसको मामला दर्ज है, जिसमें 3 लोग नामित हैं। श्यामू सन ऑफ ओम प्रकाश, हरिओम सन ऑफ ओम प्रकाश गुप्ता और ओम प्रकाश सन ऑफ पुत्तू। तो विवेचक को कल मेला के दौरान सूचना मिली कि ओम प्रकाश वहीं टहल रहे हैं, तो इनको पूछताछ के लिए इन्होंने बुला लिया थाने पर और इनको खाना भी खिलाया गया। लेकिन ये बता रहे थे कि मेरा लड़का चूँकि लड़की भगाया तो मेरा मन नहीं करता खाने का, मुश्किल से 1.5-2 रोटी खाया और सो गया। इसके अलावा आपसी विवाद में रात में 2 लोग और नवयुवक आए थे, तो वो भी उन्होंने भी बताया कि जब हम लोग आए तो ये सो रहे थे। उसके बाद सुबह में 5:30 बजे के आसपास इनको लैट्रिन लगी है, तो पानी नहीं था, तो इन्होंने बताया कि भैया इसमें पानी नहीं है। तो चौकीदार ने उसमें बाल्टी में भर के पानी दिया। पानी देने के बाद वो लैट्रिन गए और उसी दौरान इनकी उल्टी हुई है। उल्टी के बाद फिर ये बाहर आए हैं, बैठे, तो लोगों ने पूछा क्या है, तो बोले पेट में दर्द हो रहा है। फिर इनको दरोगा जी को बुलाया गया, तो दरोगा जी इनको CHC लेके गए, तो वहाँ बताया गया कि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग लग रही है। उन्होंने प्रतीत किया है कि मतलब ऐसा हो सकता है। सुबह के टाइम कांस्टेबल उप निरीक्षक थे फूल सिंह, उनके द्वारा एक बंदी को लाया गया जिसको पेट दर्द की शिकायत थी। हमने पेट दर्द का इलाज शुरू किया, लेकिन उसी के दौरान उल्टी हुई उसको, और उल्टी में पॉइजनस चीज़ की स्मेल आई। तो हमने प्राइमरी इलाज करके उसको सस्पेक्टेड पॉइजनिंग करके लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से हुई मौतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन बाघ इंसानों पर या किसी जानवर पर हमला करते रहते हैं। बाघ ने शौच करने गए युवक पर हमला करके उसके अपना निवाला बना लिया। इस हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं पूरे मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने की पूरी कोशिश की है। आज दिनांक 29 सितंबर को ये ग्रांट नंबर 3 के सीतारामपुर मजरा में एक व्यक्ति जो है सुबह 6:30 बजे शौच के लिए जा रहा था, जहाँ पे जो है बाघ ने उसके ऊपर हमला कर दिया और अत्यंत दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि उसका जो है उसकी मृत्यु हो गई है। वन विभाग जो है तुरंत ही इस मौके पर पहुंची और जो भी विधिक कार्यवाही थी विभाग की तरफ से वो किया गया। साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भी जो है जिसकी लाश को जो है भेजा जा चुका है और जो भी मदद वन विभाग की तरफ से हो सकती है वो की जा रही है। मुआवजे के लिए शीघ्र। लखनऊ विश्वविद्यालय में हुए विवाद के बाद छात्रों ने जोरदार थाने का घेराव किया गया। वहीं विवाद को बढ़ते देख भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पुलिस ने छात्रों के एकजुट को पकड़कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के बीच किसी मामले को लेकर विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। फिलहाल विश्वविद्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। रायबरेली में राजस्व विभाग और प्रधान की लापरवाही भरी कार्यशैली से करीब आधा दर्जन ग्रामीणों का आम रास्ता बंद हो गया है और लोग एक घर से दूसरों के घरों पर चढ़कर आवागमन कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला जिले के डीह थाना क्षेत्र स्थित मंगलापुर गांव का है, जहां पर गांव के किनारे खाली पड़ी जमीन और आम रास्ते पर कुछ महीने पहले से ही पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण का कार्य चल रहा था। ऐसे में गाँव के किनारे बसे आधा दर्जन से अधिक परिवारों का निकास पूरी तरह से बंद हो चुका है। वहीं एक अन्य रास्ता था जिस पर गांव के ही हरीशचंद्र और भारत नाम के भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है।
रायबरेली के जिला महिला चिकित्सालय में लगाए गए इंजेक्शन से महिला चिकित्सालय के बाद गर्भवती महिलाओं की हालत गंभीर हो गई। महिलाओं की हालत बिगड़ने के बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानम में सभी महिलाओं को एडमिट किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम महिलाओं का इलाज कर रही है। बता दें कि पूरा मामला शहर के जिला महिला चिकित्सालय का है। महिला अस्पताल का है। जो पोस्ट आप महिलाएं हैं, ऑपरेशन के बाद महिलाएं रहती हैं, उनको रूटीन के तौर पे एंटीबायोटिक्स वगैरह के इंजेक्शन लगते रहते हैं। उसी में से कुछ महिलाओं को थोड़ा सा अनईजी सा फील हुआ इंजेक्शन लगने के बाद, तो लोग घबरा गए, परिजन घबरा गए। तुरंत डॉक्टरों की आज अचानक ही सुबह क्या कहते हैं, कुछ मरीजों में कोई प्रॉब्लम होने की बात सामने आई थी, तो आके देखा तो इंजेक्शंस तो वही लग रहे हैं जो लगातार लग रहे थे, अभी तक लग रहे थे, और उनसे अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं थी। और सरकारी अस्पताल के सरकारी इंजेक्शंस हैं और बाहर से कोई इंजेक्शन मंगाया नहीं गया है। थोड़ी सी जो बात आई उसमें हम सारे डॉक्टर्स और सारी पूरी टीम लग गई, और उसके बाद आज अभी मरीज सारे हमारे स्टेबल हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है, सब आउट हो गया डेंजर से बाहर। और डॉक्टर सलीम भी हमारे फिजिशियन को हमने बुलवा लिया था, उन्होंने भी आके सब मरीज़ देख लिए, उनको स्टेबल बताया है इस समय। और बाकी अभी फ़िलहाल तो सब लोग के मिलजुल के हम लोगों ने मरीजों को दौड़ भाग करके। वृंदावन में संविद गुरुकुलम सीनियर सेकेंडरी स्कूल को बालिका सैनिक स्कूल की मान्यता मिल गई है। वात्सल्य ग्राम स्थित संविद गुरुकुलम हायर सेकेंडरी स्कूल को रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित सैनिक स्कूल सोसाइटी ने कक्षा 6 से बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल की मान्यता प्रदान की। वहीं दीदी मां साध्वी ऋतंभरा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भारत की स्त्री की गौरव गरिमा उसके शील में है और अब बेटियों को भी सबल और सक्षम बनने की जरूरत है। भारत में संविद गुरुकुलम स्कूल को सैनिक स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई है। ये मथुरा वृंदावन को गौरव की बात है। मुझे बहुत गौरव लग रहा है कि जो है ये संविद जो है वो सैनिक स्कूल निश्चित हुआ है। भारत सरकार ने बहुत थोड़े से विद्यालयों को निश्चित किया था सैनिक स्कूल बनाने के लिए। हमारा नालागढ़ में भी बेटों का स्कूल सैनिक स्कूल हुआ, और मथुरा वृंदावन में संविद गुरुकुलम भी सैनिक स्कूल हुआ। यह इस क्षेत्र के लिए भी पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है कि ये बेटियों का सैनिक स्कूल निश्चित हुआ। इसमें बच्चियां अनुशासन सीखेंगी और राष्ट्रभक्ति के उनके चित्त में भाव आएंगे। शारीरिक दृष्टि से वो सबल होंगी, किसी भी तरह के गुंडे मवालियों से वो भयभीत हुए बिना अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगी। और अवसर प्राप्त हुआ तो देश के लिए, देश की फौज में जाकर वो अपनी सेवाएं देंगी। तो बहुत ही गौरव लग रहा है। मैं हमेशा सोचती रही कि भारत की बेटियां देशभक्ति से ओतप्रोत हों। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।